हिंदी प्रेमियों नमस्कार। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज विचार मंथन का विषय है हिंदी संस्कार की भाषा। भाषा समाज की विकास अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी देश को जानने के लिए उस देश की भाषा से परिचित होना बहुत आवश्यक है। हिंदी संस्कार, सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। आज हिंदी अभिजात्य बंधनों से मुक्त होकर आम आदमी की वाणी बन चुकी है। 1 अरब 2 करोड़ 25 लाख 10,352 लोग हिंदी से परिचित हैं, हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग कर रहे हैं। रेडियो की वाचिक परंपरा ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी में प्रसारित विज्ञापन व्यवसाय की अनिवार्य शक्ति बन चुके हैं। अमूल दूध शुद्ध और स्वाद भरा, ताजगी में 100% खरा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रमों से हिंदी के सशक्तिकरण में बढ़ोतरी हुई है। इसका जीता जागता उदाहरण है कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन द्वारा प्रयुक्त हिंदी व्यवहारिक बन चुकी है। स्टार न्यूज़, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, इन चैनलों पर पहले अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित था, लेकिन हिंदी प्रयोगकर्ताओं की संख्या का अनुमान लगाते हुए इन सभी चैनलों को हिंदी पर आने के लिए विवश होना पड़ा। क्रिकेट की कमेंट्री जो पहले अंग्रेजी में आती थी, अब हिंदी में भी आने लगी है। साहित्यिक रचनाओं पर हिंदी फिल्में बनाने की सुदीर्घ परंपरा रही है। गोदान, सेवा सदन, सारा आकाश, आंधी, नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, सूरज का 7वां घोड़ा, मजदूर, तीसरी कसम, काबुली वाला, नौकर की कमीज़, बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं पर हिंदी फिल्में बन चुकी हैं। UEA से प्रकाशित पत्रिकाएं अनुभूति और अभिव्यक्ति विकिपीडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। अंतरताना पर हिंदी का परिदृश्य अंग्रेजी को चुनौती देने लगा है। हिंदी भाषी समाज के लिए उन्नति का प्रतीक है। हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बनने के लिए संकल्पबद्ध है। वैश्विक पटल पर 203 देशों में हिंदी का विस्तारीकरण हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ओरेकल, IIMS विश्व स्तरीय कंपनियां हिंदी प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। यूनिकोड के विकसित हो जाने से हिंदी वैकल्पिक भाषा अधिगम के रूप में स्वीकारी जा रही है। प्रवासी भारतीय जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है, फिजी, थाईलैंड, नेपाल, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। बांग्लादेश से नागरी हितैषी, तत्वदर्शन, मेल मिलाप पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। नेपाल से साहित्य लोक त्रैमासिक पत्र, नेपाली हिंदी नामक दैनिक पत्र, चर्चा नामक लघु पत्र प्रकाशित हो रहा है। तिब्बत से हिंदी पत्रिका तिब्बत बुलेटिन का वर्चस्व बना हुआ है। हिंदी को विस्तार देने में खाड़ी देशों से अनुभूति और अभिव्यक्ति पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। जापान से प्रकाशित सर्वोदय का महत्व प्रशंसनीय है। इंग्लैंड से हिंदुस्तान, अमेरिका से विश्वा, कनाडा से भारती, ज्ञाना से ज्ञानदा, सूरीनाम से प्रकाश, न्यूजीलैंड से भारत दर्शन आदि पत्र हिंदी का दीप जला रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अभिभाषण दिया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद करती हूँ कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आशा है
हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में स्थान पाने में जिस दिन सफल हो जाएगी, उस दिन हिंदी का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदी संस्कार, सम्मान और गौरव की भाषा है। धन्यवाद।